उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा जमकर उछाल रही है। आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में 3 अक्टूबर से चाणक्य सम्मेलन की शुरुआत राजधानी लखनऊ से करने जा रही है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 500 ब्राह्मणों की हत्या की जिम्मेदार है, लेकिन चुनाव नजदीक आने पर सरकार ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रभु सम्मेलन करा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की जिम्मेदार है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर पर भी संजय सिंह ने सवाल खड़ा किया है। संजय सिंह ने कहा है कि योगी सरकार कानपुर की खुशी दुबे समेत 4 अन्य महिलाओं को जेल में सड़ाने का काम कर रही है। संजय सिंह ने कहा है कि हमने ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को पहले से प्रमुखता से उठाया है। हमारी पार्टी 3 अक्टूबर से चाणक्य सम्मेलन की शुरुआत लखनऊ से करने जा रही है, जिसके बाद वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आगरा जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में भी इसका आयोजन किया जाएगा। संजय सिंह पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 साल की सरकार में भाजपा ने प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर, बदहाल कानून व्यवस्था, लचर स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगार पर पड़ी लाठियों का, मासूम बच्चों के बलात्कार जैसे मामलों पर लय जवाब देगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर होगा, खुशी दुबे को जबरन जेल में रखा जाएगा, इंद्रकांत त्रिपाठी न्याय मांगते रहे और उनकी हत्या करा दी जाएगी, तो ये सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जाति टारगेट करके आप 4 महिलाओं को एक बच्चे के साथ जेल में रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं? विकास दुबे के लिए उसकी नौकरानी को और उसके बच्चे को, रेखा अग्निहोत्री को क्यों जेल में रखा हुआ है? ये सवाल है। क्या गैंगस्टर है वो लोग? उनके ऊपर आपने रासुका लगा दी, अमर दुबे की मां पे रासुका लगा दी, अमर दुबे की पत्नी पे रासुका लगा दी, तो ये उत्पीड़न नहीं तो क्या है? और अगर वो किसी जाति से आते हैं और किसी जाति के कारण उनका उत्पीड़न हो रहा है और उस जाति का नाम ब्राह्मण है, तो मैं कहूंगा ना कि ब्राह्मण जाति के साथ ये उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। जयप्रकाश पाल के साथ हुआ तो मैं कहूंगा ना कि पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये मुझे लगता है इस चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने समाज के किसी भी वर्ग के साथ उत्पीड़न हुआ तो हमने उसकी आवाज उठाई। अधिशासी अभियंता की चिट्ठी है कि 40%, 30% ज्यादा रेट में काम कराए जा रहे हैं। वो तो संजय सिंह नहीं है, वो तो इनके विभाग के अधिकारी कितनी हिम्मत की होगी। सोचिए, इस तानाशाह सरकार के पास उन लोगों ने लड़ने की कितनी हिम्मत की होगी कि उन्होंने खुद से चिट्ठी लिखा है कि 30-40% अधिक दामों पे काम कराया जा रहा है। तीसरा, रश्मि मेटेलिक के लिए मैंने इनके अधीक्षण अभियंता की चिट्ठी दिखाई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल फिर कहिएगा तो दिखा दें, या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए तो मैं फिर से आपको भेज देता हूं। उसने बाकायदा उस कंपनी से आपूर्ति करने के लिए कंपनियों को लिखा है। आपका क्या लेना देना? अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपके सरकार का अधिकारी जो आपके अधीन काम करता है वो लिख रहा है कि आप इसी रश्मि मेटेलिक से पाइप खरीदें। जो रश्मि मेटेलिक 8 राज्यों में जिसको रोका गया काम करने से अलग अलग समय पे, उसकी भी चिट्ठियां मैंने जारी की। तो ये खाली, और मैं तो ये कह रहा हूं बार बार, आपको याद होगा जब भी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं उधर से चिल्लाने लगते हैं भाजपाई, इनको जेल में डाल देंगे, इनका फेक है, इनके आरोप झूठे हैं, तो गलत बोल रहे हैं। राम मंदिर का जब मामला आया उसमें जब मैंने सारे कागजात दिखाए तो पूरा विश्व हिंदू परिषद से लेके, आरएसएस से लेके, बीजेपी से लेके कि नहीं साहब संजय सिंह पे हम डिफेमेशन करेंगे, उनको जेल में। क्यों नहीं किया भाई डिफेमेशन? क्यों नहीं जेल में डाला मुझे? इसलिए कि इन चोरों को ये पता है कि मेरे सारे कागजात सही हैं, और उन कागजातों पे मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कागजात मरते नहीं जिंदा रहते हैं। न्याय मिलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन जीत सच की होगी। सब हम देंगे कागज एक एक करके। और हरशंकर पांडे जी ने पूरा एक एक चीज लिखकर हमारी ओर से शिकायत की है तमाम मुद्दों पे, चाहे वो वेंटिलेटर का मामला हो, या अभी जल जीवन मिशन का मामला हो, या उससे पहले राम मंदिर का मामला हो, या सतीश द्विवेदी जी का मामला हो। तो जाके वहाँ जवाब दें, हमें भी बुलाया जाए, मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलेगी, ये गलत है तो इनको सजा मिलेगी। संजय जी, बसपा समर्थन कर चुकी है, सपा करने जा रही है,
बीजेपी भी कर रही है, अब आम आदमी पार्टी भी इसी धरने पे आ गई है। अब नहीं। क्या अलग राजनीति माने? क्या अलग राजनीति माने कि आम आदमी पार्टी अलग राजनीति कर रही है? समाज के अन्य वर्गों की चिंता नहीं है? मैं ये सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा। हाथरस कांड हुआ तो कौन गया था? किसके ऊपर हमला हुआ? हमारे ऊपर हमला हुआ। हाथरस कांड में वाल्मीकि समाज की एक बच्ची को रात में 2 बजे जला दिया गया था, उसका गैंगरेप हुआ था। उसकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने प्रदेश में किया। एक नहीं अनेक मामले, जब कोरोना की महामारी में कोई अकेले एक जाति के लोगों को उस कोरोना की महामारी का शिकार नहीं होना पड़ा। उन दुश्वारियों का सामना किसी एक जाति के व्यक्ति ने नहीं किया, सारे लोगों ने किया। उसका मुद्दा हमने उठाया। जिस वर्ग के साथ, जयप्रकाश पाल का मामला किसने उठाया? संजीत यादव का मामला किसने उठाया? आप एक एक करके याद कीजिए ना। निर्वेंद्र मिश्रा की जब हत्या हुई थी, वहां गया तो मेरे रास्ते में मुझे गेस्ट हाउस में रोक लिया गया। ऐसा लग रहा था आज ही निपटा देंगे हमें, ऐसे गाड़ी रोक के घेर के ले जाया गया। मैं याद नहीं दिलाना चाहता उन चीज़ों को। 16 मुकदमे मेरे ऊपर किया आदित्यनाथ जी। मैं किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैंने सच बोला हमेशा। किसान के लिए लड़ा। किसान की क्या एक जाति होती है? पार्लियामेंट में माइक तोड़ा तो मुझे सस्पेंड किया गया। से ज़्यादा बना दें। ये तो एक ऐसी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में जो कहती है हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है। तो शमशान बनाने वाली विचारधारा अगर सत्ता में रहेगी तो ना वो उनसे डेंगू ठीक होगा, ना उनसे कोरोना ठीक होगा, ना उनसे मलेरिया ठीक होगा। ये खुद बीमार लोग हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है। जून तक उन्होंने समय निर्धारित किया था। पहले वर्ष में 2017 जून में उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। प्रदेश की राजधानी में शहीद पथ पे 23 किलोमीटर में 416 गड्ढे हैं। तो विकास तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, सड़कों का नहीं हुआ तो गड्ढों का विकास हुआ। विकास हुआ है, अपराधीकरण का विकास हुआ, डेंगू का विकास हो रहा है, कोरोना का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, शमशानों का विकास हो रहा है। शमशान बना दिया गाँव-गाँव में इन लोगों ने। तो इसलिए जिस सरकार को सिर्फ नफरत फैलाने की चिंता रहेगी, इनको टीकाकरण की चिंता नहीं है, नामकरण की चिंता है। रोज गए किसी भी जिले में, इसका नाम ये बदलो, उसका नाम वो बदलो। टीकाकरण का भी नाम बदल दो भैया। पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 8.8% टीकाकरण हुआ है। अभी कोरोना की मान लीजिए तीसरी लहर आ जाएगी, कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन पूछेगा इनसे? 8.8% मात्र टीकाकरण हुआ है, डबल डोज। बातें लंबी लंबी करनी है, दिन रात झूठ बोलना है इन लोगों को। महंगाई आसमान पे जा रही है। अब नामकरण में व्यस्त हैं, टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। डेंगू से रोज तस्वीरें आ रही हैं। एक बेड पे 2 बच्चे, बेंच पे बच्चे, अस्पताल के बाहर बच्चे मर रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त पहले से तैयारी करनी होती है। दिल्ली की एक सरकार है उदाहरण बगल में, केजरीवाल जी की। हमारी आलोचना भी हुई, अरे इतना पहले से लोग चिल्ला रहे हैं तो पहले से ही हल्ला मचा रहे हैं। अरे भाई, पहले से ही लोगों को जागरूक करना पड़ता है बीमारियों के प्रति।